Hello everyone. So today now read disorders. First disorder is asthma. It's difficulty in breathing. Breathing में डिफ़िकल्टी होती है. वाइजिंग यानी आवाज़ आती है. ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेंकियो एंड ब्रेंकियोल्स में जो नॉर्मल एयरवे होता है ऐसा होता है. देन अस्थमेटिक एयरवे, इसमें सूजन आ जाती है. सूजन को ही अपन क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन बोलते हैं. सेकंड डिसीज इज एम्फाइसिमा. एम्फाइसिमा इज ए कोरियोनिक डिसऑर्डर. एल्वुलाई वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज. इसमें क्या होता है? एल्वुलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. वन ऑफ द मेजर केस ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग. सिगरेट स्मोकिंग में ये केस आपको देखने को मिलता है. देन जो नॉर्मल एवोलाई होती है जिसमें ये ऐसी होती है. देन जो एम्फाइसिमा से अफेक्टेड होती है इसमें क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी और सरफेस एरिया डैमेज मिलता है जिसके कारण क्या होता है? एम्फाइसिमा डिसीज़ हो जाती है. थर्ड वन इज ऑक्यूपाइशनल डिसऑर्डर. इसमें बेसिकली क्या होता है? जो स्टोन और ग्लासेस होते हैं उनके कारण होता है. इसमें क्या होता है? सिलिका या सिलिकियोसिस. इसमें आपको बचने के लिए बेसिकली मास्क यूज करने का चाहिए. एंड एस्बेस्टोसिस भी हो जाता है जिसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है. फाइब्रोसिस में इसके बारे में डिटेल्स पॉइंट्स अभी आपको डिस्कस करने वाले हैं. देन इसमें काफ़ी डिसीज़ देखने को मिलती हैं ऑक्यूपाइशनल डिसऑर्डर में. ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करते हैं वर्कर्स उनको हो जाती है. कैंसर भी हो जाता है. लंग्स कैंसर हो सकती है. देन इन्फ्लेमेशन ऑफ एस्थमा भी हो सकता है. एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है जो इन्फ्लेमेशन के कारण होता है. एंड पल्मोनरी एम्फाबॉलिज्म हो जाता है. ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज हो जाती हैं. एंड इन्फेक्शन हो जाता है. निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस. बेसिकली ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है? इन अ सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोस इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced the defense mechanism of the body cannot fully cope and with this situation. इसमें क्या होता है? जो काफ़ी बेंगल इंडस्ट्री होती हैं और काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें क्या होता है? स्टोन को ब्रेक यानी तोड़ा जाता है, ग्राइंडिंग पीसा जाता है. सो मच डस्ट प्रोड्यूस होती है जिससे क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बॉडी का उसके लिए उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता है. जिसमें क्या होता है? लॉन्ग एक्सपोजर के कारण क्या हो जाता है? कैन गिव राइज टू द इन्फ्लामेशन हो जाता है लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, प्रोलाइफरेशन एंड ऑफ फाइबरस टिश्यू, थस केसिंग सीरियस लंग्स डैमेज हो जाते हैं. वर्कर इन सच इंडस्ट्री साउल्ड वियर प्रोटेक्टिव मास्क. इसके लिए बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क का यूज़ कर सकते हैं वर्कर. इस डिसीज़ से बचा जा सकता है मास्क यूज़ करने से. फोर्थ डिसीज इज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120 होता है ह्यूमन में. एंड हाई ब्लड प्रेशर 140 होता है. इसमें क्या होता है? ब्रेन अफेक्ट होता है जिसमें ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है. स्ट्रोक एंड किडनी में फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम पड़ती है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. जो नॉर्मल वेसल होती हैं एंड देन ये होती हैं जो हाइपरटेंशन के कारण पास में आ जाती हैं ब्लड वेसल्स, जिनके कारण क्या होता है? ब्रेन में डैमेज हो जाता है. ब्रेन डैमेज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण. हार्ट अटैक्स आ जाता है. एंड किडनी डैमेज हो जाती है जो हाइपरटेंशन के कारण ब्लड अपनी बॉडी में जो क्या होता है? काफ़ी स्पीड से सर्कुलेट करता है जिसके कारण हमारे जो हार्ट्स एंड किडनी और ब्रेन होता है वो
इससे इफेक्ट हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। जो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर के लिए हायर देन द नॉर्मल इफ रिपीटेड चेक फॉर द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल 140 होता है और हायर इट्स सो हाइपरटेंशन। So blood pressure lead to the heart disease and also affect vital organ like brain and kidney और हार्ट डिसीज, इनको ये अफेक्ट करता है हाई ब्लड प्रेशर। फिफ्थ डिसीज इज गोइटर। गोइटर को हम हिंदी में वो बोलते हैं, क्या होता है हिंदी में यार, गेंगा रोग बोलते हैं हिंदी में गोइटर। गोइटर क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है। डाइट इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी एंड थायरॉक्सिन जो हमारा है सीक्रेट होता है, इससे क्या हो जाता है